पर मेरे गुरु को ऐसे मार दिया। भगवान के ने समझाया बताया, बाद में फिर अटेंड किया। यादव ठाकुर, अभी उस सत्य को जानो समझो। आज ब्राह्मणों का संस्कार ऊंचा है। भारत की सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल, उनका आचार विचार बोली भाषा। ब्राह्मण झगड़ा करते हैं, चुपचाप पड़े रहेंगे, आपको उलाट देंगे। जिसके पीछे पड़ गए उसकी शोर और खत्म कर डालेंगे। यादवों को ब्राह्मणों से कभी झगड़ा नहीं का। आजमगढ़ के यादवों को समझ लेना चाहिए, ब्राह्मणों का तिरस्कार करोगे आगे अहीरों को पछताना पड़ेगा। ब्राह्मणों का अपमान करके आप कभी फलोगे फूलोगे नहीं, श्राप लग जाएगा। ब्राह्मण धर्म के विकास के लिए, देश के विकास के लिए आज भी ब्राह्मणों का सहयोग जरूरी है। बैलेंस बनाने की कोशिश करो। आप किसी का अपमान क्यों करते हो? उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए त्याग किया, तपस्या किया, उनको कोई परोस के दे दिया। हजारों हजारों वर्ष उनके पुरखों ने जंगल में हड्डी गलाई है, जंगल में बैठ करके भूख प्यास बर्दाश्त करके सब कुछ भस्म कर दिया अपना। और आप कुछ न जानना सुनना, दारू जितनी अहिरानी आजम सब शराब पी रहे हो। बहुत कथा सुनाने का शौक। आजमगढ़ के अहिरानी में अहीरों के बच्चों की शराब छुड़ाओ, इनकी शराब छुड़ाओ। तब तक पंडितों के गांव में कथा करने की क्या, वो भी इटावा जिला में, इटावा में चले गए। बताओ, इटावा सबसे बड़ी अहिरानी, इतनी बड़ी अहिरानी। हम तो पूरा हिंदुस्तान घूम कर देखा है। इटावा की अहिरानी में तमाम यादवों के बच्चे माँ बाप के चोरी चोरी जंगल में गांजा पी रहे, शराब पी रहे। आप अपने घर में अपने बच्चों के जाके दारू शराब छोड़ो को अच्छा संस्कार दो। ब्राह्मणों को कथा सुनाने को तो दुनिया के खुदे गुरु हैं, उनको कथा सुनाने की आपको क्या जरूरत थी? और जब झगड़ा होता है तो बस यादव एक तरफ, ठाकुर एक तरफ। सत्य को स्वीकार करो। ब्राह्मणों ने कभी भगवान कृष्ण का विरोध नहीं किया। उसी इटावा में हमारे गुरु महाराज का जन्म हुआ। जहाँ यादव ब्राह्मण का झगड़ा जिस गांव में हुआ है, वहाँ से थोड़ी दूर पर खेतौरा गांव है, जहाँ गुरु जी ने यादव वंश में ही जन्म लिया। लेकिन वहाँ के ब्राह्मण गुरु महाराज का कभी विरोध नहीं किए, बल्कि यादवों ने खेतौरा में ही गुरु महाराज की गाड़ी पर कंकड़ फेंक दिया। इटावा जिले के यादवों ने खेतौरा गांव में ही गुरु महाराज के काफिले पर कंकड़ पत्थर चला दिया। लेकिन इटावा के ब्राह्मणों ने कभी नहीं कहा कि गुरु जी तो यादव जाति के हैं, बाबा जय गुरुदेव, हम इनका सत्संग में। तमाम ब्राह्मण वहाँ सत्संगी बन गए। इसलिए आप केवल गद्दी कुर्सी के चक्कर में देश और समाज का जो नुकसान करोगे। एक बार भारत गृह युद्ध में गुलाम हो गया। महोबा और दिल्ली के झगड़े में महोबा के राजा, यादव राजा आल्हाउदल का नाम सुनते सब, जदवंश चंद्रवंश राजा परमर्दी देव। महोबा के राजा परमर्दी देव चंद्रवंश के राजा थे। यहीं आल्हाउदल का जन्म हुआ था। राजा दक्षराज बछराज, दिल्ली के राजा छत्री पृथ्वीराज। केवल किस लिए झगड़ा हो गया? शादी का। कभी दिल्ली की राजकुमारी महोबा है, पृथ्वीराज छत्री राजा, भाई कैसे महोबा जाएगी यादवों के हम? बनाफर आप हो, ओछी जाति, छोटी जाति, ना ना आएगी। जबरदस्ती अटैक कर दिया, हम आपकी राजकुमारी लाएंगे। बेतवा की लड़ाई, महोबा की लड़ाई वैसे ही थी, इतिहास में ज़्यादा नहीं आता। शादी ब्याह के लिए मर जाओगे, कौन याद करेगा इतिहास में? राणा की तरह पूजा की जाएगी। अरे देश के लिए, धर्म के लिए मरोगे, घास की रोटी खाओगे, राणा हीरो बनेंगे भारत के। आल्हाउदल का कोई नाम इसीलिए नहीं लेता, शादी ब्याह के लिए लड़ मरी। बेतवा की लड़ाई में सब राजकुमार मार दिए गए। केवल बुढ़े राजा बस भारत में 3 राज, एक महोबा राज परमर्दी देव बुढ़े राजा बच गए, दिल्ली में पृथ्वीराज बच गए, कन्नौज में राजा जयचंद बच गए, लाखन राजकुमार सब मर गए शादी के चक्कर में। उसी समय मोहम्मद गोरी गजनवी भारत पर आक्रमण कर दिया। पश्चिम की सीमा पर मोहम्मद गोरी गजनवी भारत में घुस गए, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अगर आल्हाउदल और लाखन थोड़े ही दिन पहले मारे गए थे, गोरी गजनवी के मुसलमानों के आने के थोड़े दिन पहले, अगर ये भारत के वीर भारत में जिंदा रहे होते, कितने गोरी गजनवी के काबुल कांधार तक दौड़ा कर मार डालते। लेकिन सब राजकुमार, ऑनर किलिंग इसको कहते। इसलिए ऐसा खतरनाक खेलो, गद्दी कुर्सी के लिए मत खेलो। देश और राष्ट्र का पतन हो जाए, भारत गुलाम हो जाएगा। यादव ठाकुर, यादव ब्राह्मण, इसी तरह लड़ाई लड़ोगे जाति बिरादरी के